नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी में। तो आइए गणित की श्रृंखला में हम अगला फिर से प्रतिशत का अगला भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, भाग 8, जिसके अंतर्गत फिर से हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और फार्मूला हमारा वही होगा जैसा कि हमने बताया। आई वाला फार्मूला हमारा 50% हल कर देगा प्रश्न। तो आज फिर जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होगा और फार्मूला हमारा वही रहेगा, बदलेगा नहीं, जिससे हमने पहले भी बता दिया। बहुत ही कारगर फार्मूला, ठीक। तो क्वेश्चन आपके सामने है और फार्मूला इधर फिर से वही होगा, I इंटू 100 प्लस माइनस A अपान 100 इंटू 100 प्लस माइनस B अपान 100 इंटू 100 प्लस माइनस C अपान 100 इक्वल में F हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देंगे जितने टर्म्स होंगे उतनी बार लिखेंगे, इक्वल में F। अब जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होगा तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। तो जब भी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होगा, यदि आई वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। जो F होगा F और जो I होगा, इसमें आपको इतना ही ध्यान देना है। I जो होगा वो पूर्व की जनसंख्या का काम करेगा। I हमारा पूर्व की जनसंख्या होगी और जो F होगी वो बाद की जनसंख्या का काम करेगा, बाद की जनसंख्या। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, ठीक। I पूर्व की जनसंख्या का काम करेगा और F जो होगा वो बाद की जनसंख्या का काम करेगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है और पहला प्रश्न है, प्रश्न में दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा प्रश्न हमारे पास अपना है, देखकर बोल रहे हैं। क्वेश्चन पहला है, किसी शहर की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 3000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ध्यान देंगे, वर्तमान जनसंख्या 3000 है, 20% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? अब इसमें हम ध्यान देंगे, यदि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी जा रही है तो बाद की जनसंख्या यानी कि इसका मान ज्ञात करना है हमें, F का मान ज्ञात करना है। यदि बाद की जनसंख्या पूछी जाएगी, F का मान ज्ञात करना है। यदि पूर्व की जनसंख्या पूछी जाएगी, I का मान ज्ञात करना है। तो अब हम ध्यान देंगे, यहाँ पर बाद की जनसंख्या पूछी जा रही है, इसलिए जब बाद की जनसंख्या पूछी जाएगी तो F की गणना करना होगा। तो जो भी प्रश्न में जनसंख्या दी गई होगी वो I का काम करेगी, ठीक। प्रश्न में हर बार आपको एक जनसंख्या दी गई होगी। अब यदि बाद की जनसंख्या पूछी जाएगी तो जो प्रश्न दी गई वो I का काम करेगी और यदि पूर्व की जनसंख्या पूछी जाएगी तो जो प्रश्न दिया गया वो F का काम करेगी। इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आपके प्रश्न में बाद की जनसंख्या पूछी जा रही है, इसलिए जो भी जनसंख्या दी गई है वो I का काम करेगी। तो वर्तमान जनसंख्या शहर की 3000 है, यानी I का मान हमारा हो जाएगा 3000, ठीक। 20% की दर से बढ़ रही है तो बढ़ेगी तो प्लस का प्रयोग 100 प्लस 20 बटे में 100 गुणे 100 प्लस 20 बटे में 100 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना, जितने वर्ष की चर्चा की जाएगी उतनी बार हमें जोड़ना घटाना है। इस क्रिया को अपने आप प्रश्न के अनुसार क्रिएट कर लेना है, ठीक। जितने वर्ष बाद की चर्चा की जाएगी उतनी बार हमें जोड़ना घटाना है। इस प्रकार से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये होगा 3000 गुणे 120 बटे में 100 गुना में 120 बटे में 100। क्योंकि 2 वर्ष बाद ही जनसंख्या पूछी गई है, इसलिए हम 2 बार इसको जोड़ेंगे और जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए प्लस का प्रयोग कर दिए, घट रही होती तो माइनस का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे जो जीरो हमें कॉमन होगा कट जाएगा, नीचे 2 बार 100 है, दोनों में 2 जीरो है, 4 जीरो ऊपर का हम काट सकते हैं। तो 3 जीरो इसका काट दिया, 1 जीरो इसका काट दिया, ये हमारा 4 जीरो कट गया। अब 12 गुना में 3 बचा हुआ है, 12 गुणे 3 36 गुना में 120 बचा हुआ है, तो 120 से गुणा कर दिए, गुणा कर लिया जाए। 12 गुणे 6 72, 12 6 72 के 2 हासिल 7, 12 3 36 36 और 7 7 6 13 43, तो 43 ही हो गया और 120 वाला जीरो हो गया। इस प्रकार से शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद 4320 यानी 4320 हो जाएगी, ठीक। 36 गुणे 120 ये हो गया 4320। कॉन्सेप्ट फिर से एक बार समझ लिया जाए।
आई पूर्व की जनसंख्या का काम करेगी या बाद की जनसंख्या का काम करेगा? यदि अब हर बार प्रश्न में एक बार जनसंख्या दी गई होगी, यदि बाद की जनसंख्या पूछी जाएगी तो दी गई जनसंख्या का आप आई के स्थान पर रखेंगे, यदि पूर्व की जनसंख्या पूछी जाएगी तो दी गई जनसंख्या को एफ के स्थान पर रखेंगे। इतना ही हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो उम्मीद है पहला प्रश्न समझ में आया होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने सबके सब प्रश्न लिखे हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि क्वेश्चन है यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है और शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई हो, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ध्यान देंगे, इस बार 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछी गई है, तो इस बाद की जनसंख्या पूछी जाएगी तो जो भी जनसंख्या दी गई है वो आई का काम करेगी, लेकिन इस बार कंडीशन है उसमें 20% की दर से बढ़ रही थी, इसमें हर वर्ष प्रतिशत वृद्धि अलग अलग है। पहले वर्ष 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% बढ़ी और तीसरे वर्ष 25% बढ़ रही है। इसको हम प्रश्न में ध्यान देंगे, ठीक। तो दी गई जनसंख्या जो होगी वो आई का काम करेगी, क्योंकि बाद की जनसंख्या पूछी गई है। इस प्रकार से आई का मान हमारा 8000 हो जाएगा। तो पहले वर्ष 20 की वृद्धि है, 100 प्लस 20 बटे में 100 हो जाएगा, गुणे अगले वर्ष 10 की वृद्धि है, 100 प्लस 10 बटे में 100 हो जाएगा। अगले वर्ष 25 की वृद्धि है, 100 प्लस 25 बटे में 100। इस प्रकार से 3 वर्ष तक वृद्धि हो रही है और तीनों वर्ष की वृद्धि अलग अलग है, तो अलग अलग जोड़ दिया जाएगा, ठीक। आइए हल कर, ये हो जाएगा 8000 गुणे 120 बटे में 100 गुणे 110 बटे में 100 गुणे 125 बटे में 100 हो जाएगा, ठीक। तो फिर से हम वही कैलकुलेट करेंगे, ऊपर नीचे जितना जीरो कॉमन होगा काट दिया जाएगा। तो 2 2 4 जीरो से 3 1 4 जीरो कट गया, 110 के 1 जीरो से 100 का 1 जीरो और कट गया। अब हम गुणा कर लेंगे 12 गुणे 8 96, 12 8 96 गुणा में 11 गुणा में 125 बटे में हमारा 10 बचा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हम ध्यान देंगे 125 बटे में 10, 125 का इकाई 5 और 10 का इकाई 0 है, तो जिस संख्या का इकाई 0.5 होता है वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 से इसको काट दिया जाए, 5 दूनी 10 2 12, ये होगा 25, 5 बचा 25 और 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 96 गुणा में 11 गुणा में 25 बटे में हमारा है 2, तो 2 से जब हम 96 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 48 दूनी 96, ठीक। 96 में 2 से भाग दिया, 48 गुना 96 हो गया। अब इसका हम गुणा कर देते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे 11, 25 दाम 250 होगा और 25 से कम 25 और जोड़ देंगे, यानी बन जाएगा 275। तो 48 गुना में 275, 48 गुना में 275 ये हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लिया जाए, 8 पंचे 40, यानी ये बन जाएगा 13200, ठीक। 13200 गुणा कर लेंगे, 48 गुणे 275 13200, ठीक। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 13200 प्राप्त होगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, तो यदि वर्तमान जनसंख्या 6400 हो तो 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? ध्यान देंगे, वर्तमान जनसंख्या 6400 है और 20% प्रति वर्ष की दर से जनसंख्या घट रही है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया जब भी पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करना होगा यानी आई की गणना करनी होगी, तो प्रश्न में हर बार एक जनसंख्या दी गई होगी, तो जब पूर्व की जनसंख्या की गणना करना होगा तो दी गई जनसंख्या हमें यह का काम करेगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो जब पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करनी है यानी दी गई जनसंख्या यह का काम करेगी, तो इस बार आई की गणना करना है और यह का मान दिया गया है।
और जनसंख्या घट रही है, प्रति वर्ष 20% घट रही है, तो घटेगी तो माइनस का प्रयोग हो जाएगा 100 माइनस 20 बटे में 100 गुणे 100 माइनस 20 बटे में 100 इक्वल में 6400 यानी 6400। ठीक, तो ये हो जाएगा I इंटू 100 माइनस 20 80 बटे में 100 गुणे 100 माइनस 20 80 बटे में 100 हो जाएगा इक्वल में हो गया 6400। इस प्रकार से जब ये 6400 हो गया तो 80 दो बार है, दोनों में एक एक जीरो है, इस प्रकार से 100 कट जाएगा। अब ये हमारा बच गया I गुणे 8 गुणे 8 64 बटे में 100 इक्वल में 6400। अब बराबर की स्थिति में सामने सामने भाग होता है, इसलिए 64 एकदम 64 कट जाएगा और I इक्वल हो जाएगा, ये 100 इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा होगा यानी 100 गुणे 100 इक्वल में हो जाएगा 10,000। ठीक, 10,000। तो इस प्रकार से यदि घटने पर जनसंख्या 6400 रह जाती है तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 10,000। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। जब भी हमें पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करनी होगी, दी गई जनसंख्या f का काम करेगी और घट रही है जनसंख्या तो माइनस का प्रयोग, बढ़ रही है जनसंख्या तो प्लस का प्रयोग। हर बार प्लस में आपको एक जनसंख्या दी गई होगी। अब आपको इतना ही ध्यान रखना है कि दी गई जनसंख्या I का मान है या अब f का मान है, ये हमको पूर्व और बाद भी बताएगा। यदि पूर्व की जनसंख्या पूछी जाएगी तो दी गई जनसंख्या f का काम करेगी, यदि बाद की जनसंख्या पूछी जाएगी तो दी गई जनसंख्या I का काम करेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। कंडीशन है उसमें पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, जबकि शहर की कुल जनसंख्या में 15% की वृद्धि हुई है। तो शहर में पुरुष और महिलाओं की अलग अलग संख्या लीजिए। ध्यान देंगे, टाइप सेकंड का प्रश्न है। ठीक, टाइप सेकंड का पहला प्रश्न है। अब हमारा I वाले फार्मूले का काम समाप्त है। ठीक, शहर की कुल जनसंख्या दी गई है 40,000, पुरुषों की जनसंख्या में जो वृद्धि है वो है 20% की, महिलाओं की जनसंख्या में जो वृद्धि है वो है 12% की, जबकि कुल जनसंख्या में 15% की वृद्धि है। अब इसको कंबाइंड से लगाएंगे, कंबाइंड संयुक्त से। ठीक, ये हो गए पुरुष, ये हो गई महिलाएं। तो पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि है, महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि है, जबकि कुल जनसंख्या में शहर की कुल जनसंख्या में 15% की वृद्धि है। तो सबसे पहले यहां से हम मेथड लगाएंगे संयुक्त अनुपात का। तो संयुक्त से जब हम लगाएंगे तो पुरुष और महिला की जनसंख्या में अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखेंगे, अंतर दिया जाएगा 20 और 15 में कितने का अंतर है? 5। 12 और 15 में कितने का अंतर है? 3। इस प्रकार से जब हम संयुक्त अनुपात का विधि लगाएंगे तो सबसे पहले याद देखेंगे अब विधि लगेगी ना। यदि एक एक वैल्यू अलग अलग दी गई हो, एक वैल्यू सबको मिलाकर दी गई हो, तभी इस विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक, यदि एक एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई हो, उसके बाद एक कंबाइंड ओवरऑल सबको मिलाकर दिया गया हो, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। और यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ दोनों के बीच आनुपातिक संबंध ज्ञात होता है। तो जब आनुपातिक संबंध ज्ञात हो जाता है तो अनुपात से जिसका हिस्सा निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और जिसका और कुल अनुपाती योगफल नीचे रखते हैं तो हमें उत्तर मिल जाता है। यदि हम पुरुष की जनसंख्या ज्ञात करेंगे तो पुरुष का अनुपात ऊपर रखेंगे और अनुपाती योगफल हमेशा नीचे रखा जाएगा। तो हो जाएगा 5 + 3 8 हो जाएगा अनुपाती योगफल, और शहर की कुल जनसंख्या से गुणा कर देंगे, यानी गुणा करेंगे 40,000 से। ठीक, तो जब हम 40,000 से गुणा कर देंगे तो 8 से जब हम 40 में भाग देंगे, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। 5 × 3 हो जाएगा 15, और ये 3 0 बचा हुआ तो 15 के आगे 3 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 15,000। इस प्रकार से हम पुरुष की जनसंख्या 15,000 पा गए। तो ध्यान देंगे महिला की जनसंख्या कितनी होगी इसकी गणना कर सकते हैं। 40,000 में जब 15,000 पुरुष हो गए, यानी महिलाओं की संख्या कितनी बची? 25,000। ठीक,
सबसे पहले हम अलग अलग वैल्यू को लिखेंगे, फिर कंबाइंड वाले को लिखेंगे जो सब में सम्मिलित है। उसके बाद यहाँ से अंतर लेंगे, अंतर तो हमें अनुपात ज्ञात होगा। अनुपात से जिसका हिस्सा निकालना ऊपर रखा जाता है, तो अनुपात से जिसका हिस्सा निकालना ऊपर रखते हैं तो अनुपाती योगफल जो होता है उसे नीचे रखते हैं। इस प्रकार से कुल ओवरऑल जनसंख्या से गुणा करते हैं। तो 8 से जब 40 में भाग दिया 8 पंचे 40 हो गया और 5 गुणे 3 15 हो गया। 3 जीरो आपका सुरक्षित था तो ये टोटल 15,000 हो गया। अब आप पुरुष की जनसंख्या जब 15,000 पा गए तो महिला की जनसंख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि टोटल जनसंख्या 40,000 है। तो 40,000 में जब 15,000 पुरुष हो गए तो महिलाएं कितना बचेगी हम घटाकर निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से महिलाओं की जनसंख्या 25,000 हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी टाइप का टाइप सेकंड का दूसरा प्रश्न ये, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन आपके सामने है। टाइप सेकंड का दूसरा प्रश्न है किसी शहर की कुल जनसंख्या 6,000 है। शहर की जनसंख्या 6,000 है और उस शहर में पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, जबकि कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई। तो शहर में पुरुष और महिलाओं की अलग अलग संख्या है। ठीक, कुल जनसंख्या 6,000 है, पुरुषों में 8% की वृद्धि हुई है, महिलाओं में 5% की वृद्धि हुई है, जबकि कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई है। तो पुरुष और महिलाओं की अलग अलग संख्या क्या है यह हमें क्या। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले अलग अलग वैल्यू देखिए। ये 8% है, ये 5% बढ़े हैं और ओवरऑल देखा जाए तो 6% की वृद्धि हुई है। इनमें 8 की वृद्धि हुई, इसमें 5 की और ओवरऑल देखा जाए तो 6 की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच का अंतर ही हमारा अनुपात में बदल जाता है। तो 8 और 6 में देखा जाए तो 2 का अंतर है, 5 और 6 में देखा जाए तो 1 का अंतर है। यानी इस प्रकार से पुरुष और महिला में यदि अनुपात निकालेंगे तो 1 अनुपात 2 का अनुपात बनेगा। ठीक, पहले अलग अलग वृद्धि देखेंगे फिर कंबाइंड वाली देखेंगे और इन दोनों के बीच जब हम अंतर लेंगे तो संख्याओं में अनुपात में बदल जाएगी संख्या, और अनुपात में बदल जाएगी तो अनुपात से जिसका हिस्सा निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और अनुपाती योगफल सदैव नीचे रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग जनसंख्या ज्ञात हो जाती है। तो पुरुष का यदि संख्या देखेंगे तो पुरुष का अनुपात 1 और अनुपाती योगफल देखेंगे तो 2 1 3 होगा और कुल जनसंख्या प्रश्न में दी गई है 6,000। ठीक, तो टोटल जनसंख्या जब 6,000 हो गई तो 3 से जब हम 6 में भाग देंगे 3 दूनी 6,000 हो जाएगा। तो 2,000 ये हो गया और 2,000 का जब 1 से गुणा होगा तो 2,000 का 1 से गुणा होगा तो किसी संख्या में जब 1 से गुणा होता है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो 2,000 का 1 से गुणा कर दिए तो 2,000 2,000 ही रह गया। इस प्रकार से आप पुरुष की जनसंख्या 2,000 पा गए। तो टोटल जनसंख्या जब 6,000 थी और 6,000 में जब 2,000 पुरुष हो गए तो आप यह कह सकते हो कि 6,000 में 2,000 पुरुष हैं तो माइनस करने पर जो शेष बचेगी वो महिलाएं होंगी। इस प्रकार से महिलाओं की संख्या 4,000 हो जाएगी। ठीक, तो ये मेथड बहुत ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। पहले अलग अलग वृद्धि देखेंगे फिर कुल मिलाकर वृद्धि देखेंगे, दोनों के बीच का जब हम अंतर लेंगे तो संख्याओं में अनुपात मिल जाएगा और अनुपात से जिसका हिस्सा निकालना हो ऊपर रखा जाएगा और अनुपाती योगफल सदैव नीचे रखा जाता है। और कुल जनसंख्या से कुल हिस्सा से गुणा करेंगे पर्टिकुलर 1 का हिस्सा आ जाएगा और 1 का हिस्सा जब मिल जाएगा तो कुल से जब 1 का हिस्सा निकाल देंगे तो दूसरे का हिस्सा बच जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से पुरुष 2,000 हो गए और महिलाएं 6,000 हो गई। तो ये आज फिलहाल यहीं तक, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगली क्लास अगले दिन फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब प्रतिशत में आपको ऐसे ही धमाकेदार आपको ट्रिक मिलती रहेगी। तब तक के लिए